साथियों, इस वीडियो में छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम के चतुर्थः पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का अभ्यास कार्य विस्तार से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न 1। पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से शिष्टाचार के पद चुनकर लिखें। पट्टिका में लिखे काले रंग से रेखांकित शब्द वे हैं जो शिष्टाचार में नहीं आते। जैसे कलह है, कलह शब्द है, उसका अर्थ होता है झगड़ा, विरोध, तो ये शिष्टाचार में नहीं आएगा। असूया, असूया शब्द का अर्थ ईर्ष्या होता है, जलना होता है, तो यह भी शिष्टाचार में नहीं आएगा। हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है मारना, तो यह भी शिष्टाचार में नहीं आएगा ये शब्द भी। इसके बाद स्वाभिमानम, स्वाभिमानम शब्द शिष्टाचार में नहीं आता है। यह अलग एक सकारात्मक अवधारणा है पर शिष्टाचार में नहीं आता। अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड, तो ये भी शिष्टाचार में नहीं आता है। परस्पर द्वेष, बैर भाव, नफरत, ये भी शिष्टाचार में नहीं आता है। तो अब हमने देखा कि ये सारे शब्द जो हमने निशान लगाया इन पर, कलह, असूया, हिंसा, स्वाभिमान, अहंकार, परस्पर द्वेष, ये सब शब्द शिष्टाचार में नहीं आते। अब हम देखेंगे उदाहरण में यथा, ये कौन से शब्द हैं जो शिष्टाचार में आते हैं। जैसे गुरुवंदनम, वृद्ध सेवा, बड़ों की सेवा करना, क्योंकि शिष्टाचार जो है एक आपका ऐसा स्वभाव होता है, आपका विनम्रता व्यवहार में आती है, जिसमें शालीनता व्यवहार में आती है, तो वही शिष्टाचार में आते हैं शब्द। जैसे वृद्ध सेवा, बड़ों की सेवा करना, तो ये शालीनता में आता है या विनम्रता आपकी आती है स्वभाव में, तो उससे ये पता लगता है कि आप ये शिष्टाचार में हैं शब्द। अतिथि सत्कार, जो मेहमान आते हैं उनका सत्कार करना, ये भी शिष्टाचार में आता है। मातृ प्रेम में माता को प्रेम करना। पितृभक्ति, पिता की भक्ति शिष्टाचार में ही आती है। ज्येष्ठेषु आदर, बड़ों का आदर करना। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों में प्रीति रखना, यह भी शिष्टाचार में आता है। बंधुसु प्रीति, भाइयों में प्रेम रखना, शिष्टाचार में ही आता है। परोपकार क्या है कि आप दूसरे के प्रति भावना अच्छी रखते हैं, लगन रखते हैं दूसरे के लिए, तो ये भी परोपकार है, दूसरे के लिए उपकार करना, ये भी शिष्टाचार में आता है। प्राणीसु दया, प्राणियों में दया भाव रखना शिष्टाचार में ही आता है। प्रिय वचनम, प्रिय वचन बोलना शिष्टाचार में आता है। सत्य कथनम, सत्यवाणी बोलना तो शिष्टाचार में आएगा ही, क्योंकि सत्य बोलना तो सर्वोपरि होता है। सत्पात्र दानम, सत्पात्र में दान देना भी शिष्टाचार में आता है। सर्वेषु मैत्री भाव, सबसे मित्रता का भाव रखना शिष्टाचार में आता है। अहिंसा शिष्टाचार में आता है। समय पालनम, समय का पालन करना, ये भी एक आपकी जो आदत है, उस आदत के व्यवहार में कि आपकी समय का पालन आप करते हैं, तो ये एक शिष्टाचार में की अच्छी आदत में आता है। स्वच्छता, सफाई रखना शिष्टाचार में आता है। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना भी शिष्टाचार में आता है। भातृसु भगिनीसु च स्नेह, भाई और बहनों में स्नेह रखना, ये आपका शिष्टाचार में आता है। तो आपने देखा कि शिष्टाचार में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको शब्द हैं पट्टिका से, वो शब्द आपने चुनकर यहाँ देखे। प्रश्न 2, उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु। उदाहरण के अनुरूप समय संख्या लिखें। तो जो उदाहरण दिया है आपको यथा, पादोन सप्तवादनम, 6:45 को जो लिखते हैं हिंदी में ऐसे लिखते हैं 6:45 करके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये हिंदी की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आपने इधर देखा साध 10 वादनम, 10:30, 10:30 को हिंदी की संख्या में ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर संस्कृत में से बोलते हैं साध 10 वादनम। 10 को ऐसे लिखते हैं हिंदी में और इसे बोलते हैं 10 वादनम।
6:15 जो है इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसे 6:15 है ये, इसे बोलते हैं सपाद सद्वादनम। ये 4:30 लिखा हुआ है हिंदी में, 4:30 बोलते हैं इसे, और यहाँ पर इसे संस्कृत में बोलते हैं साध चतुर्वादनम। ये 10:45 लिखा हुआ है हिंदी में, और इसे क्या बोलते हैं पादोन एकादश वादनम। ये आपने देखा कि संख्याएं किस तरह लिखी जाती हैं हिंदी में, उनको घड़ी में आपने उनको सीखा लिखना। प्रश्न 3 में है उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे लिखंतु। अभी जो आपने लिखा था वो संख्या लिखी, और अभी आप लिख रहे हैं अक्षरई, अक्षरों में। यथा जैसे ये 6 लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसे यहाँ पर लिखा है षड्वादनम, ये अक्षरों में लिखा हुआ है षड्वादनम। अब इधर आप देख रहे हैं जो 5:30 लिखा है, ये इधर इसे संस्कृत में बोलेंगे साध पंचवादनम। अब इधर आप देख रहे हैं ये 9:45 लिखा हुआ है, और इसे पादोन दसवादनम संस्कृत में बोलेंगे हम। इसका जो अक्षरों में लिखा जाएगा वो ये है, ये लिखा है 12 बजे हैं इसमें, और इसे हमने जो लिखा हुआ है अक्षरों में वो है द्वादश वादनम। ये जो संख्या है 6:45 है, और इसे इधर लिखा हुआ है अक्षरों में पादोन सप्तवादनम। और इधर आप देख रहे हैं 11:30, इसे लिखा हुआ है संख्या में, और अक्षरों में है साध एकादश वादनम। तो आपने इसे देखा कि अक्षरों में कैसे लिखा जाना है और इसको संख्या में कैसे लिखा जाना है। दोनों प्रश्नों में आपने अंतर देखा। प्रश्न 4 है आपका उदाहरणा अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ते। उदाहरण के अनुरूप प्रश्न निर्माण करें। सबसे पहले वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे यथा करके दिया उदाहरण, उस उदाहरण के अनुसार ही आपको सारे फिर करने होते हैं प्रश्न जितने भी होते हैं। जैसे उन्होंने दिया है आपको किसे है साध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। इसका प्रश्न है से कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। तो कदा का जो अर्थ है वो है कब, हिंदी में बोलते हैं कब। तो वह कब अध्ययन करता है, वह 7:30 में 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर इसमें आया। अब आप भी ऐसे ही करेंगे हर उसमें कि जैसे आपका ये है सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाती है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कदा, तो कदा लिखने से ये हो जाएगा वह कब विद्यालय जाती है। तो यहाँ आपका आ गया सपाद नववादने, सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। अब आपने क ये सीखा। अब इसके बाद है सती से है भोजनम करोति। अगर आप इसमें लिखेंगे कदा यानी कि कब, तो प्रश्न बन जाएगा सती से कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। तो ये उत्तर हो गया सतीश साध द्वादश वादने। ये उत्तर आया कि सतीश साध द्वादश वादने भोजनम करोति। अब है यानम आगच्छति, यान आता है। अब आप इसमें जब लिखेंगे कदा, कदा का मतलब है कब, यान कब आता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यान पंचवादने आगच्छति, यान पंचवादने आगच्छति, 5 बजे आता है। अब है गोपाल है गोदोहन करोति, गोपाल गोदोहन करता है। जब आप इसमें लिखेंगे कदा, तो बनेगा गोपाल कब गोदोहन करता है। तो इसका बनेगा गोपाल है षड्वादने गोदोहन करोति, 6 बजे गोदोहन करता है। तो ये जो ये रेखांकित कर रही हूँ मैं ब्लैक कलर से, ये इसके आंसर बनते जा रहे हैं, उत्तर बनते जा रहे हैं इसके। अब जैसे यहाँ पर है आपका माता कार्यालयम गच्छति, तो आप इसे करेंगे कदा, माता कदा कार्यालयम गच्छति। तो इसका हो गया माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। तो इसका उत्तर यहाँ बना
माता 10 बजे कार्यालय जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ आपको हर प्रश्न में का उत्तर मिल रहा है कदा लिख के। कदा का मतलब होता है कब। तो आप जहाँ भी इस जितने भी उत्तर आपने निकाले हैं तो सारे उत्तर आपके कदा लिखने से आ गए हैं, बाकी सारा कुछ वही लिखना है। अब है प्रश्न 5, स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में, आसान वाक्यों में लिखिए। देखिए, जो भी सच्ची सफलता विद्यार्थी की वह होती है कि विद्यार्थी स्वयं प्रयास करें, स्वयं आत्मनिर्भर बने। तो ये जो जितने भी आपको सरल वाक्य लिखने हैं, ये स्वयं करने हैं आपको, अपने आप। स्वयं विद्यार्थी करे, क्योंकि ये दिनचर्या जो है ये आपकी है। ये दिनचर्या हमारी नहीं है, ये दिनचर्या आपकी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि स्वयं विद्यार्थी करें, क्योंकि हमने ये लिखा है, लेकिन ये अध्ययन इसका आपको करना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यथा अहम प्रातः षड्वादने उत्थितामि। इन्होंने एक आपको उदाहरण दिया है कि मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ, तो इन्होंने आपको बाकी करने के लिए दिया है। लेकिन इसमें हमने आपको बनाने के लिए दिया, लेकिन इन्हें आपको इनको नहीं लिखना है, आपको स्वयं अपने आप लिखने हैं। अहम सपाद षड्वादने भूमि वंदनम करोमि। अब ये जो है सपाद षड्वादने भूमि वंदनम, भूमि वंदन जो है वो करता है सपाद षड्वादने। अब है अहम साध षड्वादने शौचम करोमि। ये अगला वाक्य है कि शौच वे किस समय करता है, साध षड्वादने। तदंतरम मुख प्रक्षालनम करोमि। उसके बाद वह मुख प्रक्षालनम करता है, मुख धोता है। अहम सप्तवादने स्वाध्याय करोमि। स्वाध्याय वह सप्तवादने में लिखा है अहम। अहम का मतलब मैं, जो भी है जो अपने बारे में लिख रहे हैं, आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे मैं ये कार्य इतने बजे करता हूँ, तो वो कार्य आपका होगा। अहम अष्टवादने पाठशालाम गच्छामि। तो अहम वाक्य आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन वाक्य अपना बनाना है कि आप उस समय क्या करते हैं। 8 बजे आप क्या करते हैं, तो आप वो लिखेंगे। इसमें तो लिखा है पाठशाला गच्छामि, पाठशाला जाता हूँ, अष्टवादने 8 बजे। अहम एक वादने गृहम गच्छामि। एक वादने जो है घर जाता है हूँ, लेकिन आप, मैंने फिर कहा कि आपको स्वयं अपना कुछ लिखना है कि आप उस समय क्या करते हो। अहम साध एक वादने भोजन करोमि। भोजन साध एक वादने पर। अनंतरम विश्राम करोमि, विश्राम उसके बाद, भोजन करने के बाद। गृह कार्य चतुर्वादने, अहम चतुर्वादने 4 बजे। और अहम पंचवादने 5 बजे अहम उद्यानम गच्छामि, उद्यान जाता हूँ। तत्पश्चात दूरदर्शनम पश्यामि, उसके बाद दूरदर्शन देखता हूँ। तो ये तो एक दिनचर्या हमने बना दी है, लेकिन आपको इसे स्वयं करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 6, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार के पद योजित करें, जोड़ें। जैसे अब आपने देखा इसमें कि पहले दिया हुआ है, यथा युवक माता पितरों सेवाम करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है। तो आपको इसमें सेवा कहाँ पे मिला, यहाँ मिला ये रहा, और यहाँ सेवा लिखा है। तो ये आपने इसमें शिष्टाचार का शब्द भर दिया। ये शिष्टाचार के शब्द हैं सारे जो पट्टिका में दिए हुए हैं, और आपको इसमें भरने हैं। अब कहाँ है सा दुर्बला नाम, तो यहाँ पर आ जाएगा सहायम। सहायम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करता है। अब है ख में सर्वेषु प्राणिषु, सर्वेषु प्राणिषु में दया भाव, इसमें आ जाएगा दया भाव। होवे, भवतु का मतलब होवे, सभी प्राणियों में दया भाव हो। गा में है सर्वे छात्रा पाठशालाया नियम पालनम। यहाँ आ जाएगा आपका नियम पालनम। कुर्वन्तु,
सभी छात्र पाठशाला के नियम का पालन करें। घ है वयम सर्वे अतिथिनां सत्कारम। सत्कारम तो अतिथियों का सत्कार करें, हम सभी को करना चाहिए। अब रा में है परस्पर छात्रेषु मैत्री भाव। मैत्री भावे भवतु हुए। तो आप सब ने जितना भी ये किया है अध्ययन, तो इसमें आपका धन्यवाद है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा किसके लिए? शिष्टाचार के लिए। शिष्टाचार से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए शिष्टाचार में। इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए: गुरु वंदनम, वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कार, मातृ प्रेम, पितृभक्ति, ज्येष्ठेषु आदर, कनिष्ठेषु प्रीति, बंधुषु प्रीति, परोपकार, प्राणिषु दया, प्रियवचनम, सत्यकथनम, सत्पात्रदानम, सर्वेषु मैत्री भाव, अहिंसा, समय पालनम, स्वच्छता, प्रकृति रक्षणम, भातृषु भगिनीषु च स्नेह। तो हमें इन सब का शिष्टाचार का अपने जीवन में लाना चाहिए आचरण। प्रश्न 2 में आपने संख्या सीखी कि किस तरीके से संस्कृत में इसको बोलते हैं, और अक्षर लिखने सीखे प्रश्न 3 में आपने, और कदा से प्रश्न बनाने सीखे आपने, और इसमें सरल वाक्यों में आपने दिनचर्या लिखनी सीखी, कैसे लिखते हैं इसको। अब से आप स्वयं लिखेंगे, और इधर आपने ये योजित किए हैं वाक्य इसमें। तो अभ्यास कार्य के समापन पर आपका धन्यवाद करती हूँ और अगले वीडियो का प्रयास शीघ्र करूँगी।